जय हिंद। बिहार एसएससी एग्जामिनेशन सीरीज का आज 7वां क्लास है और हम लोग 7वें क्लास में टाइम एंड वर्क के वैसे सवाल पढ़ेंगे जो अब तक नहीं पढ़े हैं। और ये जो टाइप होगा मिसलेनियस टाइप होगा। चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। 7/10 भाग को ए जो है 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो पूरा कार्य ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा। नेक्स्ट जो बात इसमें कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर जो बचा हुआ कार्य है, जब 7/10 काम हो गया तो बचा कितना काम, 3/10 काम। 3/10 काम को 4 दिन में ए प्लस बी पूरा कर देते हैं। ए प्लस बी जो है 3/10 काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा करते हैं। तो पूरे कार्य को ए तथा बी, अब बताइए 3/10 वर्ग को 4 दिन में पूरा करता है तो पूरे कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो 4 × 10/3 यानी बोले तो 13.1/3 डेज। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में समाप्त करें। देखिए ए और बी दो लोग हैं, ये जो टाइम लेते हैं और जो वर्क करते हैं, सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ध्यान देना है, कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, ए जो है उसके 1/6 समय में कार्य आधा करता है और ये पूरा काम 1 यूनिट टाइम में कर देता है, 1 यूनिट वर्क को। कोई दिक्कत है? ध्यान देना है, फिर से समझिए। कह रहा है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, यानी एक समय में करता है, तो इसके 1/6 समय में ए जो है आधा काम करता है, यानी कि ये पूरा काम करता होगा तो ये आधा काम करता है। अगला लाइन क्या कर रहा है, यदि दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला कितने दिनों में, क्वेश्चन यही है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पता है क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। अब मान लीजिए हमको इफिशियंसी निकालना है, तो वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना है, सबसे पहला काम क्या है, इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं, इसको हटा देना। सबसे पहला काम इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो इसका इफिशियंसी क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। तो ध्यान देना है, ए का इफिशियंसी हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम 1/2 6/1, इसका 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी कि इफिशियंसी का रेशियो क्या हो गया, 3:1 का। कोई दिक्कत? अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो दोनों का मिलाकर इफिशियंसी कितना है, 4, और दोनों टाइम कितना लेता है, 10 दिन। अब काम किससे कराना है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो बी का इफिशियंसी कितना है, 1। टोटल वर्क में 1 से भाग दे दिया, यानी कितना आ गया, 40 दिन। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करती हैं। 4 मैन प्लस 6 वोमेन किसी कार्य को कितने दिनों में? 8 दिनों में पूरा करती हैं, कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें, ध्यान देना, इसको फिर से लिखते हैं। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 ओमेन 3 मैन जबकि 3 मैन प्लस 7 ओमेन मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में? 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 20 औरतें इस कार्य को कितने दिनों में करेगी? 20 औरतें कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? क्वेश्चन को समझ लिया जाए आराम से। कह रहा है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में? 8 दिन में। उसी कार्य को 3 मैन और 7 वोमेन कितना दिन में? 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 औरतें उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगी? ध्यान देना है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? इसका इफिशियंसी रेशियो। और इफिशियंसी रेशियो जब निकल जाएगा तो फिर टोटल वर्क निकाल देंगे, और टोटल वर्क में 20 वोमेन के इफिशियंसी से भाग दे देंगे, आराम से आंसर निकल जाएगा। आराम से निकालते हैं। तो 8 चौका 32 मैन प्लस 48 वोमेन इक्वल टू 30 मैन 70 वोमेन। कोई दिक्कत? अब मैन को एक तरफ करेंगे, वोमेन को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 मैन हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 और 22 ना, 22 वोमेन। ध्यान देना है, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 11 हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि मैन का इफिशियंसी है 11 और वोमेन का इफिशियंसी कितना है? 1। कोई दिक्कत? आराम से बन गया क्वेश्चन। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम। अब बताइए इसका इफिशियंसी कितना है? 44 और 6 44 और 6 कितना? 50। अब 50 और टाइम कितना लेता है? 8। ध्यान देना, अगर इससे भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा। किससे कराना है काम को? 20 वोमेन से। काम किससे कराना है? 20 वोमेन से। तो एक औरत का इफिशियंसी कितना है? 1। तो 20 औरत का इफिशियंसी कितना? 20। क्या बन गया? क्या 4 5 20 दिन, यानी कि करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में कर सकती हैं। तो 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे? आराम से बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है। 8 मैन 20 दिन में, बबुआ ध्यान दो, और कह रहा है कि यही काम 8 महिलाएं, सेम वर्क है, 8 वोमेन कितने दिनों में? 20 दिनों में, 32 दिनों में, 32 दिनों में। तो कह रहा है कि इसी काम को 5 पुरुष, काम किससे कराना है? 5 मैन प्लस 8 वोमेन मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगी? क्वेश्चन यही है, फिर से एक बार समझ लीजिए। 8 मैन 20 दिन में, जबकि 8 वोमेन 32 दिन में। तो कह रहा है कि 5 मैन और 8 वोमेन मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगी? सबसे पहला काम क्या है? इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो ध्यान देना है, ये से ये कैंसिल,
और ये कितना हो जाएगा, 4 से कटाते हैं तो 4 पाँचे 20, और ये 4 से कटाते हैं तो 8 चौका 32। यानी हम कह सकते हैं कि मैन का इफिशियंसी कितना, 8, और ओमेन का इफिशियंसी कितना, 5। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्वेश्चन तो बन गया, बड़ा आसानी से बन गया। टोटल वर्क या तो हम इससे निकाल सकते हैं या तो इससे निकालते हैं। अब की बार ओमेन से निकालते हैं, पिछले क्वेश्चन में इससे निकाला था। तो ध्यान देना है, आराम से बन जाएगा। 8 पचे 40, 40 गुना 32, टोटल वर्क यही ना हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 40 इंटू 32। टोटल वर्क हो जाएगा 40 इंटू 32। अब इसी कार्य को किससे कराना है, 5 मैन और 8 वुमेन। बताइए, एक मैन का इफिशियंसी कितना है, 8 है, तो 5 मैन का कितना होगा, 40, और एक वुमेन का इफिशियंसी 5 है, तो 8 वुमेन का कितना हो जाएगा, 40। 40 और 40 मिलके कितना हो गया, 80। ध्यान देना है, 4 दूना, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 16 दिन। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ध्यान देना है, टोटल वर्क मान लिया जाए अभी तत्काल में यही है। कह रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन किया। ए तथा सी से कितना दिन करवाना है, 2 दिन करवाना है। 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। अब ए के स्थान पर कौन लग गया, बी, और सी तो करबे कर रहा है ना जी। ए के स्थान पे कौन लग गया, बी। अब जो लगा दिया गया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, मतलब यहां से यहां तक टोटल जो कार्य है कितने दिनों लगा, टोटल कार्य करने में कितना समय लगा। तो ध्यान देना, सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 10, 15, 20 का एलसीएम कितना, 60। इसका एफिशिएंसी 6, इसका एफिशिएंसी 4 और इसका एफिशिएंसी 3। अब ए तथा सी से कितना दिन करवाना है, 2 दिन। ए तथा सी से कितना दिन करवाना है, 2 दिन। तो ए का एफिशिएंसी 6 है और सी का एफिशिएंसी 3 है। 6 3 9, इसी 9 एफिशिएंसी को 2 दिन कराना है तो 18 काम खत्म हो गया। टोटल वर्क है कितना, 60। 60 में से 18 काम खत्म हो गया तो बचा कितना काम, 60 में से 18 गया कितना, 42। और इसी 42 वर्क को कौन करता है, बी तथा सी। तो बी का एफिशिएंसी 4 है और सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 और 3 7, यानी कितना दिन, 6 दिन। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो हम कह सकते हैं ए और सी कितना दिन लिया है, 6 दिन। सॉरी, बी और सी कितना दिन लिया है, 6 दिन। ए और सी कितना दिन लिया है, 2 दिन, यानी 6 व 2 टोटल के दिन, 8 दिन। कोई दिक्कत है? ध्यान देना है, अगर पूछ देता कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ तो 6 दिन, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि टोटल काम करने में कितना समय लगा। तो 2 दिन तो ए और सी किया है ना, और बी और सी कितना दिन किया है, 6 दिन, यानी टोटल कितना दिन, 8 दिन। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले कौन छोड़ा है, ए, तथा काम समाप्त होने के 12 दिन पहले कौन छोड़ दिया, बी। तो सी ने
कितने दिन काम किया। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी कितना दिन काम किया, लाइन यही है आपके क्वेश्चन में, ध्यान देना है। 8 दिन पहले कौन छोड़ा है, ए, और समाप्त होने के 12 दिन पहले छोड़ दिया है कौन, बी। 12 दिन पहले बी भी छोड़ दिया है और 8 दिन पहले कौन छोड़ा है, ए। यानी कि हम कह सकते हैं, चलिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं फिर समझाएंगे। ए कितना दिन, 36 दिन, बी कितना दिन, 54 दिन, और सी कितना दिन, 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान देना है, तीनों का एलसीएम कितना होगा, 216, इसका एफिशिएंसी 6, इसका एफिशिएंसी 4 और इसका एफिशिएंसी 72 या 216। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क है आपका यही 216। कह रहा है कार्य तीनों मिलकर प्रारंभ करते हैं, ए बी सी तीनों ने मिलकर कार्य को क्या किया, आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ दिया तथा 12 दिन पहले बी छोड़ दिया। यहां से यहां जो टोटल टाइमिंग का जिक्र हो रहा है ना, 12 दिन का ही हो रहा है। इसी 12 दिन में यहां से यहां जो टाइमिंग का जिक्र हो रहा है, इसी 12 दिन में कौन, ए भी छोड़ा है और बी भी छोड़ा है। तो ध्यान देना है, जब यहां से यहां तक टोटल 12 दिन है, गौर करना है, तो कह रहा है 8 दिन पहले ए छोड़ा है और कार्य समाप्त होने के 12 दिन पहले कौन छोड़ा है, बी। यानी सबसे पहले बी इस कार्य को छोड़ा है, तो ए और सी जो होगा साथ करेगा कितना दिन करेगा, 4 दिन करेगा, और 8 दिन पहले ए छोड़ा है, यानी आखिरी का 8 दिन सी अकेले करेगा। टोटल ये 4 और ये 8 कितना दिन हो गया, 12 दिन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से काम को करा लेते हैं। हो गया, बन गया क्वेश्चन। ए तथा सी से 4 दिन कराते हैं, तो ए का एफिशिएंसी 6 है और सी का एफिशिएंसी 3 है, तो 6 3 9, 9 चौका 36 काम ए तथा सी ने किया है, और 8 दिन कौन काम किया है, सी अकेले। तो सी एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 3, तो 8 दिन का एफिशिएंसी कितना होगा, 24। ये भी काम फिनिश हो चुका है। 24 और 36 मिलके कितना हो जाएगा, 60। 24 और 36 मिलके कितना दिन हो जाएगा, 60 काम यहां से यहां तक पूरा हुआ 12 दिन में। टोटल है 216, 216 में से 60 को घटेगा कितना आएगा, 216 में से 60 माइनस करेंगे कितना आएगा, 156। 216 में से 60 माइनस किया, आ गया कितना, 156। और इसी 156 काम को ए बी सी 6 4 10 3 13 13 12 156 होता है। यानी यहाँ 12 दिन लगा, यहाँ 4 दिन लगा, यहाँ 8 दिन लगा। कह रहा है कि सी टोटल कितने दिनों तक काम किया, तो सी यहाँ भी किया है 12 दिन, सी यहाँ भी 4 दिन किया है, 12 4 16, सी यहाँ भी 8 दिन किया है, 16 और 8 कितना, 24। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, टोटल 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है। ध्यान देना है, ए बी और सी, दक्षता मतलब इफिशियंसी, ध्यान देना है, दक्षता मतलब इफिशियंसी। ए बी और सी का इफिशियंसी का रेशियो दिया है कितना, 4 5 और 3। कह रहा है कि एक साथ काम करने पर तीनों कितना दिन में, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में पूरा करते हैं, 25 दिन में पूरा करते हैं। और कह रहा है ए और सी दोनों मिलकर, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ए और सी जो है, ए और सी जो है, ए और सी जो है कार्य का 35% भाग कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन यही है, आराम से समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है
कि ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात, मतलब दक्षता मतलब इफिशियंसी 4, 5 और 3 है। कह रहा है ए बी सी तीनों यदि मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? 25 दिनों में। लेकिन कार्य टोटल कराना नहीं है, कह रहा है कि ए और सी दोनों मिलकर कार्य का 35%, टोटल कार्य का 35% कितने दिनों में पूरा करेगा? आराम से बन जाएगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम, तीनों का इफिशियंसी कितना? 5, 4, 9, 3, 12 और टाइम कितना होगा? 25। इसी काम को किससे कराना है? ये टोटल वर्क हो गया, ये जो मेरा हुआ टोटल वर्क हो गया, ये जो मेरा हो गया, ये जो हो गया 12 इंटू 25, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। कह रहा है कि टोटल वर्क नहीं कंप्लीट कराना है, इसका 35%। तो टोटल वर्क का 35% निकाल दिया। 25 चौका 104 और 4 तिहाई 12, 35 गुना कितना? 3। टोटल वर्क यही हुआ ना। इसी काम को किससे कराना है? ए प्लस सी से। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 4 और 3 का एफिशिएंसी 7, 5, 35, बोले तो 15 दिन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, किसी भी क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, अंतिम तक पढ़िए, क्वेश्चन बनेगा, बहुत आसान होता है टाइम एंड वर्क। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात, ध्यान देना है। ए बी और सी का इफिशियंसी का जो रेशियो है वो क्या है? 2:5:3 है। कह रहा है कि एक साथ कार्य करने पर वे तीनों 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी यदि पूरा करे तो कितने दिन में? 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि बी तथा सी टोटल कार्य का कितना? 4/9 भाग, टोटल कार्य का 4/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन समझिए, बनेगा आराम से। कह रहा है ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। कह रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में? 27 दिन में। तो कह रहा है बी तथा सी को टोटल कार्य नहीं कराना है, उसका सिर्फ 4/9 भाग ही कराना है। 4/9 भाग करने में कितना समय लेगा? आराम से बन जाएगा। सबसे पहला काम क्या है? टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क के लिए टोटल टाइम है 27 और सभी का इफिशियंसी कितना? 5 और 2 7 और 3 10, 10 गुना 27, यही हम लोगों का टोटल वर्क हुआ। लेकिन काम टोटल वर्क नहीं कराना है भाई, इसका 4/9 कराना है। तो टोटल वर्क का 4/9 निकाल देते हैं। तो 9 तिया 27, यानी कह सकते हैं कि काम मेरा अब बच गया कितना? 30 गुना 4। अब इसी काम को किससे कराना है? बी तथा सी से। तो बी का इफिशियंसी कितना है? 5 और सी का इफिशियंसी कितना है? 3, 8, यानी कितना हो गया? 15। टोटल आ गया 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी, अच्छा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 तथा 10 घंटे में बना सकते हैं। एक आदमी मान लो ए और दूसरा आदमी है बी, ये लेता है 9 घंटा और ये कितना लेता है? 10 घंटा। ये टाइम लेता है 9 घंटा और ये टाइम कितना लेता है? 10 घंटा। अब दोनों का एलसीएम कितना? 90। इसका एफिशिएंसी कितना? 10 और इसका एफिशिएंसी कितना? 9। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये 90 यूनिट वो दीवार बनाने में क्या करते हैं? ईंट को जोड़ते हैं। दीवार बनाने में ईंट ही ना जोड़ा जाता है, यानी कि 90 यूनिट ईंट का जोड़ाई करते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है लेकिन जब वे दोनों साथ काम करते हैं,
अच्छा एक बात बताइए, जब दोनों साथ काम करेगा, A प्लस बी जब दोनों साथ काम करेगा तो 1 घंटे में कितना ईंट जोड़ेगा? A और B जब दोनों साथ करेगा तो 1 घंटे में कितना ईंट जोड़ेगा? 19 ईंट पर आवर। क्या 19 यूनिट ईंट पर आवर जोड़ेगा? आराम से जोड़ेगा। कह रहा है कि ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? जब वे दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लेते हैं। 1 घंटा में 10 ईंट कम लेते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। अब ध्यान देना है कि टोटल दीवार कितना है? 90 यूनिट ब्रिक जोड़ना है और A और B जब साथ काम किया तो इसको कितना घंटे में बना दिया? 5 घंटे में। यानी हम कह सकते हैं कि 90 यूनिट काम करने में 5 घंटा लेता है, यानी कितना यूनिट? 18 यूनिट पर आवर वो लोग काम किया। साथ काम किया तो 18, यानी जाहिर सी बात है कि वो लोग काम में चोरी किया है। करता तो 19 यूनिट पर आवर ना, दोनों मिल जाता तो 19 यूनिट पर आवर करता, लेकिन अभी क्या कर रहा है? चोरी किया है। कितने देर का? एक यूनिट पर आवर का। अब ध्यान देना है, हमारे हिसाब से कितना कम यूनिट काम किया? 1 यूनिट। 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रहा है कि 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, यानी हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना? 10। तो टोटल के यूनिट काम है? 90 यूनिट। 90 यूनिट बराबर कितने का? 900 का। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ध्यान देना है, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। वे सब मिलकर, अच्छा बताइए, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, यानी टोटल कितना काम खत्म करते होंगे? 1200 यूनिट काम को खत्म करते होंगे, यही ना। अब कह रहा है कि वे सब मिलकर काम करे और हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाए। हर कितना दिन बाद? 10 दिन बाद। तो ध्यान देना है, पहले तो करेगा 40 आदमी कितना दिन? 10 दिन। तो 40 आदमी 10 दिन यानी 400 काम खत्म कर देगा। 400 काम खत्म। यानी कि 400 काम खत्म कर दिया। फिर 10 दिन बाद क्या आदमी छोड़ के चला गया? 5 आदमी काम छोड़कर। अब कितना आदमी काम करेगा? 35 आदमी के दिन? 10 दिन। 35 दहा 350। ओहो हो, पैंतीस आदमी कितना दिन? 10 दिन किया, यानी टोटल कितना? 350 काम और खत्म हो गया। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना है, फिर कह रहा है, फिर क्या हो रहा है? फिर 5 आदमी, प्रति घंटे 5 आदमी कम हो रहे हैं। फिर अगला घंटा जो होगा यानी कि 30 आदमी काम करेंगे। कितना? तो कितना हो गया? 10 घंटे काम किया, 300। ये भी 300 वर्ग, 400 और 300 700, 700 और 300 1050। 1050 काम खत्म हो गया। काम है कितना? 1200। अब कौन लोग काम करेंगे? 25 आदमी काम करेंगे। अब 25 आदमी काम किया। अगर 25 आदमी 10 दिन काम करता तो कितना काम होता? 250 काम। लेकिन काम बच गया है कितना? 150। इसी 150 काम को 25 आदमी से कराना है, यानी कितना टाइम लगेगा? 6 दिन लगेगा क्या?
काम तो मेरा बचा है कितना, 150 ना। टोटल काम है 1200, 400 और 350, 750 और 3 1100, 1100 काम अब बच गया कितना, टोटल तो 1200 काम था ना। 1200 में ये लोग कर दिए हैं कितना, 1050, तो काम बचा है मेरा कितना, 150। और 150 काम को 25 आदमी करने में कितना दिन लेगा, 25 का 6 दिन। अब कह रहा है तो बताइए काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ को दिन 10 दिन, यहाँ को दिन 10 दिन, यहाँ को दिन 10 दिन और यहाँ को दिन 6 दिन, यानी टोटल कितना हो गया, 36 दिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया? आया। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।